Good morning, class. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. लास्ट क्लास में क्या हुआ था बाबू? मॉर्निंग टू ऑल। लास्ट क्लास में क्या हुआ था? Simultaneous change in demand and supply. उसमें कितना कितना तक हो गया था बाबू? कहाँ तक हो गया था? कितना बना लिए थे उसमें? तो पूरा हो गया था। लीट हो गया था सर। Split हो कितना चुका है। कर्व बनवाए थे उसमें? कितना कर्व बनवाए थे उसमें साइमल्टेनियस चेंज वाले में? 5 था सर। 5 था। चलो ठीक है। तो एक काम करो, जो भी मतलब अगर कहीं कुछ डाउट है तो वो तुम लोग पूछ सकते हो। कहीं पे भी कुछ डाउट है एनीवेयर, साइमल्टेनियस चेंज या मार्केट इक्विलिब्रियम में 5-10 minutes you have got. Check out whether you are having any doubt anywhere. अगर सर कहीं पे लास्ट डाउट है तो हम वाले लोग बोलो, वाले बोलो। कर्व में तो अब मैं सर क्या था लास्ट वाला कर? सर डिमांड इज इंक्रीजिंग लेस देन सप्लाई इज इंक्रीजिंग। तो डिमांड इज इंक्रीजिंग लेस देन सप्लाई इज इंक्रीजिंग। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये तुम देख सकते हो, क्या है? डिमांड इज इंक्रीजिंग लेस देन सप्लाई इज इंक्रीजिंग। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। यस सर। प्राइस। तो डिमांड इज इंक्रीजिंग लेस देन, यस तो सप्लाई में इंक्रीज ज्यादा है। यस सप्लाई में इंक्रीज ज्यादा है यस सर। तो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पर आया, इस जगह यस आया। सर। यस सर। तो इससे क्या हुआ? इक्विलिब्रियम प्राइस हमारा फॉल कर गया यस सर। और इक्विलिब्रियम बढ़ गई। यस सर। इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल किया। क्यों? क्यों ऐसा हुआ? ऐसा ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो सप्लाई में यस सर। चेंजेस है, सप्लाई में जो बढ़त है वो डिमांड में बढ़त से कहीं ज्यादा है, यस इसलिए ऐसा हुआ। यस सर। और बोलो। और कहीं किसी को कोई डाउट है? मैं बार बार कह रहा हूं कि रिकॉर्डिंग हो रहा है, मतलब आई डोंट वांट टू टीच स्टूडेंट्स व्हाइल म्यूटिंग द एंटायर क्लास। तो इसलिए थोड़ा ध्यान दो कि तुम लोग क्लास में हो, इसलिए म्यूट करके रहा करो और ऐसी जगह पे बैठो जहां से आवाज ना आए। हम लोग भी दिन भर घर पे ही रहते हैं। अब थोड़ी जिम्मेदारी समझा करो, एक ही चीज को कितनी बार बुलवाओगे?
और कहीं किसी को कुछ डाउट है तो बताएं। और कहीं पे किसी को कुछ डाउट है तो बताएं। ठीक है, तो हम लोग आज आगे बढ़ेंगे और हमारा आज का जो टॉपिक होगा जिसके ऊपर हम लोग और आज बात करेंगे वो होगा नेशनल इनकम। नेशनल इनकम भी पढ़ना है, आप लोगों के सिलेबस का ही इंपॉर्टेंट पार्ट है नेशनल इनकम। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम। हेलो। Yes, सर। आप में से कोई बताएगा कि नेशनल इनकम होता क्या है? व्हाट इज नेशनल इनकम? एनीबॉडी? आप में से कोई बताएगा नेशनल इनकम क्या होता है? कोई नहीं बताएगा। देखिए, जब हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं तो नेशनल इनकम एक मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है? मैक्रो, MACRO कॉन्सेप्ट है ये। इसको हम लोग कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। इट इज अ मैक्रो। ठीक है, दो वर्ड होता है, माइक्रो और माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो में आई, मैक्रो में ए। आई का मतलब इंडिविजुअल, ए का मतलब ऑल। आई स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल और ए स्टैंड्स फॉर ऑल। जब आप एग्रीगेट्स के बारे में पढ़ते हैं, जब आप पूरी इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं, तो उसको हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो कहते कहते हैं। हैं। हाँ, जब हम लोग इंडिविजुअल के बारे में पढ़ते हैं, जब किसी एक व्यक्ति विशेष, एक फर्म के बारे में पढ़ते हैं, एक कंज्यूमर के बारे में पढ़ते हैं, एक प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ते हैं, मार्केट के बारे में पढ़ते हैं, तो उसको हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा मानते हैं। आज जो मैं आप लोगों के साथ जो स्टार्ट करने जा रहा हूं वो है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, तो अगर आप देखिएगा और दिमाग थोड़ा सा दौड़ाएंगे तो इसकी हिंदी होती है राष्ट्रीय आय। यानी कि एक ऐसी आय जो किसी व्यक्ति विशेष की आय नहीं है। ये आय किसकी है? ये आय पूरे राष्ट्र की। संपूर्ण राष्ट्र की है। तो जब आप संपूर्ण राष्ट्र के बारे में अध्ययन करेंगे तो ये स्वाभाविक है कि ये माइक्रो कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता, ये हर हाल में मैक्रो मैक्रो कॉन्सेप्ट मैक्रो होगा। मैक्रो कॉन्सेप्ट होगा, MACRO कॉन्सेप्ट होगा। तो नेशनल इनकम सबसे पहला जो आप लोगों को समझना है कि वो एक मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि ये पूरी इकोनॉमी से अपने आप को रिलेट करता है। इट रिलेट्स टू द एंटायर इकोनॉमी। दूसरी बात, सर ये पर ईयर निकलता है ना सर? हाँ, पर ईयर निकलता है। दूसरी बात कि जब आप नेशनल इनकम निकालते हैं तो नेशनल इनकम को निकालने में आपको ध्यान क्या, आप नेशनल इनकम को लिखते कैसे हैं? हाउ डू यू राइट नेशनल इनकम? तो नेशनल इनकम को हम लोग लिखते हैं बाबू कुछ इस तरीके से। ये सब भूलना नहीं, एक ही चीज बार बार क्लास में नहीं बताया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू ये नेशनल इनकम का चैप्टर। इसको हम लोग लिखते हैं NNPFC। क्या लिखते हैं? NNPFC, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, या इसको हम लोग NI भी लिखते हैं। इसको हम लोग NI भी लिखते हैं, या इसको हम लोग Y भी लिखते हैं। Y का मतलब नेशनल इनकम, NI का मतलब नेशनल इनकम, NNPFC का मतलब नेशनल इनकम। तो अब ये NNPFC का फुल फॉर्म क्या होगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट? फैक्टर कॉस्ट। तो एक हेडिंग दे दीजिएगा और लिखिएगा पहला पॉइंट,
मतलब हेडिंग क्या देना है, नेशनल इनकम। लिखिए, पॉइंट वाइज देके लिखना है। नेशनल इनकम इज a macroeconomic concept मैक्रो में कौन सा, MACRO, मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट because it relates to entire economy, Repeat, sir. because it relates to entire economy, because it relates to entire economy। म्यूट कर लो रिपीट पूछने के बाद। Repeat. Because it relates to entire economy, because it relates to entire economy। पॉइंट नंबर 2 लिखिएगा। Point number 2, national income is written as national income is written as NNPFC comma NI and Y। ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए। सर वाई का फुल फॉर्म क्या होगा सर? सब लिखा रहे हैं, लिखते चलो ना जी। अभी नीचे where NNPFC stands for Repeat, sir. net, where NNPFC stands for net national product at factor cost, NI stands for national income, and Y stands for Repeat.
आवाज नहीं आ रही है क्या तुम लोग को? इतना धीरे बोल रहे हो उसके बाद भी रिपीट 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 रिपीट। NI stands for national income. Y stands for disposable income. Y stands for disposable. DISPOSABLE. Disposable income. आगे लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट, national income is defined as national income is defined as the money value is defined as the money value of all final goods and services final goods और सर्विसेज को अंडरलाइन करना है। Produced within the domestic territory of a country. सर प्रोड्यूस के बाद क्या बोला? within WITHIN, within the domestic बाउंड्री कर दीजिएगा, या टेरिटरी भी लिख सकते हैं, TERRI, टेरिटोरी, TORY, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी या बाउंड्री ऑफ अ कंट्री along with बाउंड्री ऑफ सर of a country along with net factor income earned from abroad, along with net factor income earned from abroad. ब्रैकेट में लिखिएगा NFIA, during a given period. म्यूट कर लो अपने आप को। During a given period or the accounting period full stop. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट नीचे स्टार मार्क देके लिखिएगा।
final goods means those goods which have crossed the production boundary, and are not to be used Sir, repeat it. which have crossed the production boundary, and are not to be used in the further production process, full stop. नीचे स्टार मार्क देके लिखेगा, दूसरा स्टार मार्क. For the purpose of calculating national income, the value of intermediate consumptions is not to be considered. Full stop. Next star, intermediate consumption are those goods which are transformed into outputs, For example, सर ट्रांसफर के बाद ट्रांसफर नहीं है, ट्रांसफॉर्म्ड है. ट्रांसफर नहीं है, ट्रांसफॉर्म्ड है. Transformed into finished goods. Full stop. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा. नेक्स्ट पॉइंट मतलब जो मेन पॉइंट लिख रहे थे उसमें ये स्टार मार्क वाला मतलब एंड हो गया. नेक्स्ट पॉइंट, every increase in national income
every increase in national income is not considered as economic prosperity. इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी की हिंदी होती है आर्थिक खुशहाली. इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी. फुल स्टॉप. कंसीडर एज के बाद सर. Considered as economic prosperity. Economic prosperity. Full stop. आगे लिखिएगा. It is because if the rate of rise in population is more than the rate of rise in national income, comma, the per capita income of the economy per capita income ऐसे लिखते हैं PER dash capita 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 income सर इसका मतलब क्या होता है? रुको एक मिनट. नूतन तुम सुन पा रही हो? नूतन तुम सुन पा रही हो? नूतन सुन पा रही हो? जिनका भी कैमरा ऑफ है सारे लोग कैमरा ऑन कर लीजिएगा. नूतन आप सुन पा रही हैं? यस सर. क्लास कितने बजे से है? सर मतलब नेट का प्रॉब्लम चल रहा था, बारिश हुआ ना सर, इसी कारण मतलब लेट से एंट्री नहीं हो पा रहा था. ठीक है, म्यूट कर लो. यस सर. म्यूट कर लो. क्या लिख रहे थे लाइन? The per capita capital income of the क्या लिख रहे थे? per capita income of the Per capita income of the economy. Per capita income of the economy. क्या लिखे? Per capita income of the Economy. 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 Per capita income of the economy false. Per capita income of the economy false. False की spelling FALLS. False.
comma, which does not indicate which does not indicate prosperity. Which does not indicate prosperity. Per capita income का formula, per capita income is equal to national income for the given year, जिस साल का भी राष्ट्रीय आय निकालना है, national income for the given year divided by population for the year. Population for the year divided by population for the year. पर कैपिटा इनकम की हिंदी होती है प्रति व्यक्ति आय। जो आप लोगों ने लिखा है एक बार उसको पढ़ के देखिए तो पूरा things which you have written, please go through those points. हो गया क्या? पढ़े? सर हाँ बोलो। सर लास्ट पॉइंट वाला थोड़ा समझा दीजिए ना। हम पूरा सर, समझाएंगे, हम एक एक चीज समझाएंगे आपको, डोंट वरी।
आपने पढ़ लिया है, let others also go through all the points, isn't it? Don't worry. Okay, sir. सर जो स्टार मार्क देके जो पॉइंट्स है ना सर, उसमें डाउट है। स्टार मार्क देके वो जो फाइनल गुड्स लिखे, Yes, sir. इंटरमीडिएट कंजम्पशन लिखे, ये सब लिखे जो ना, यस सर, यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मतलब तुम लोग को मैंने कहा सिर्फ एक बार पढ़ लो, मैं एक एक पॉइंट को समझाऊंगा, इसलिए डोंट वरी, सिर्फ गो थ्रू Yes, ऑल दी sir, पॉइंट्स पढ़ ताकि लिया, मैं sir. पढ़ाऊं। पढ़ लिए सारे लोगों ने? पढ़ लिया? यस सर। यस सर। यस सर। चलो, अब सुनना Yes. ध्यान से, अब सुनना ध्यान से, और एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, नेशनल इनकम, वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल इनकम माइक्रो कॉन्सेप्ट है या मैक्रो कॉन्सेप्ट है, एमआई है या एमए कॉन्सेप्ट है? MA concept. एमए कांसेप्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। है Macro. क्यों है क्योंकि मैक्रो? क्योंकि पूरे Macro में सारा स्केल निकल all economics आ जाता है। होल इकोनॉमी। क्योंकि होल इकोनॉमी, बहुत बढ़िया। नेशनल इनकम को आप कितने तरीके से लिखते हैं? सर कितने 3 तरीके से। वेरी गुड। 3 एनएनपीएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है? Net नेशनल national प्रोडक्ट फैक्टर्स ऑफ कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अब आप पूछेंगे सर ये नेट का मतलब नहीं समझ में आया, फैक्टर कॉस्ट का मतलब नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, अभी हम लोग उसको पढ़े ही नहीं है बाबू, हम एक एक चीज समझाएंगे, ठीक है। और एनआई भी लिखते हैं उसको, क्या लिखते हैं? एनआई। N9. और कैपिटल वाई भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? कैपिटल वाई। कैपिटल वाई। तो अगर याद होगा बाबू तुम लोगों को, तो डिमांड वाला जो आप चैप्टर पढ़े थे उसमें इनकम को हम लोग वाई से लिखते थे, याद आया कुछ क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में कुछ और अगर नहीं लिखा गया है, सुनना ध्यान से, अगर इकोनॉमिक्स में कुछ और नहीं लिखा गया है तो वाई का मतलब हम लोग जनरली इनकम ही ट्रीट करते हैं। वाई का मतलब क्या मानते हैं हम लोग? इनकम। अगर वो अगर हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो वाई मतलब इंडिविजुअल लेवल का इनकम होगा। हाँ, और अगर नेशनल लेवल की बात कर रहे हैं तो वाई का मतलब नेशनल लेवल का इनकम, यानी कि नेशनल इनकम। यस क्लियर है? यस सर। यस सर। अब देखिए, नेशनल इनकम को आप डिफाइन कैसे करते हैं? हाउ वुड यू डिफाइन नेशनल इनकम? इसकी परिभाषा क्या होती है? तो नेशनल इनकम की परिभाषा है कि आप किसी भी देश के लिए जब राष्ट्रीय आय को निकालेंगे तो एक साल के लिए निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? एक टाइम के लिए निकालेंगे या फिर नहीं निकालेंगे? यस sir. निकालेंगे। तो सपोज कीजिए कि मेरा टाइम है 1/4/2001 से 31/3/2002, यही एक साल होगा। एक साल हुआ कि नहीं हुआ ये? यस सर। तो इस 1 ईयर के लिए जो हम लोग नेशनल इनकम निकालेंगे, ठीक है, कैसे निकालेंगे भाई? कह रहा मनी वैल्यू, जो भी आपकी इकोनॉमी में इस पीरियड के दौरान फाइनल गुड्स का प्रोडक्शन हुआ, सुनना बाबू ध्यान से, इस पीरियड के दौरान जो भी फाइनल गुड्स का प्रोडक्शन हुआ, फाइनल गुड्स का मतलब क्या हुआ? वैसा गुड्स, हाँ, वैसा गुड्स जो प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर निकल गया, वैसा गुड्स जो कंजम्पशन के लिए रेडी है, वैसा गुड्स जो यूज के लिए रेडी है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं फाइनल गुड्स। मतलब वैसा गुड्स नहीं होगा इसमें शामिल जो दोबारा से रिसाइकिल किया जाएगा। जो क्या सर, इसे आउटपुट भी बोल सकते हैं सर? आउटपुट तो कोई भी हुआ, इंटरमीडिएट गुड्स भी आउटपुट ही कह सकते हो, इंटरमीडिएट आउटपुट कह सकते हैं उसको।
ओके सर। आउटपुट मतलब उत्पादन, फाइनल का मतलब क्या हुआ, वो आउटपुट का जो तुम वर्ड बोले वो गुड्स के लिए यूज हुआ, गुड्स के लिए। ओके सर। अब जैसे गन्ने का उत्पादन किया गया तो गन्ना फाइनल गुड्स की कैटेगरी में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि गन्ने का प्रयोग चीनी उत्पादन में किया जाता है। यस सर। गन्ना फाइनल गुड्स नहीं हुआ, गन्ना इंटरमीडिएट गुड्स हुआ। तो कह रहा नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम है मनी वैल्यू। किस चीज का मनी वैल्यू? ऑफ ऑल फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स का मतलब ऐसे गुड्स जिसने प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर दिया, जिसने प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर दिया और वो प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस करके बाहर निकल गया, मतलब अब वो दोबारा से प्रोडक्शन के प्रोसेस में इस्तेमाल नहीं होगा। उसने उस बाउंड्री को क्रॉस कर लिया, उसने उस बाउंड्री को क्या किया? क्रॉस कर लिया। तो हाँ, वो सारा गुड्स, फाइनल गुड्स, उसका मनी वैल्यू, उसको सबको उसके मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट करना है। उसमें प्लस क्या करेंगे? प्लस करेंगे नेट फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। विदेशों से जो हम लोगों को आय होगी, शुद्ध आय, उसको हम लोग ऐड करेंगे। अब आप पूछेगा सर ये नेट फैक्टर इनकम क्या होता है? ये समझ में नहीं आया तो अभी समझने की जरूरत नहीं है, जब समझाएंगे वहां पे समझना। अभी सिर्फ हम लोग डेफिनेशन, तो डेफिनेशन में सारी चीजों को समझा दिया जाए एट द सेम टाइम, ये पॉसिबल नहीं है। तो नेशनल इनकम का डेफिनेशन क्या है? मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्लस व्हाट? प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम। अब आप पूछेंगे जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस किया गया वो भारत का कैलकुलेट कर रहे हैं, तो देखेंगे बांग्लादेश में कितना प्रोड्यूस किया गया। बांग्लादेश का भी जोड़ लीजिएगा अपने में। फाइनल गुड्स किसका देखिएगा? इंडिया का ही ना देखिएगा। इंडिया का। तो वही उसमें लिखा गया, प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री और टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। मतलब जिस राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय आय आपको निकालना है, उसी राष्ट्र की घरेलू सीमा के अंदर इस समय के लिए जितना भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किया गया उसको हम लोग इसमें शामिल करेंगे और उसमें जोड़ेंगे क्या? नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ देंगे। जोड़ने से जो आएगा उसी को हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं। स्पष्ट है? यस सर। यस सर। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि क्या नेशनल इनकम में हर एक बढ़त को हम लोग राष्ट्रीय आय कहेंगे? कि भाई देश का नेशनल इनकम बढ़ गया तो डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, खुशहाली हो रही है, सब कुछ अच्छा है, क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं? तो कहा गया कि नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। एवरी इंक्रीज इन नेशनल इनकम कैनॉट बी कंसिडर्ड एज इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। राष्ट्रीय आय में हर एक बढ़त को आर्थिक खुशहाली से जोड़ के नहीं देखा जा सकता। क्यों नहीं देखा जा सकता भाई? आप मान लीजिए जिस देश की हम लोग बात करें, सपोज करें हम लोग इंडिया की ही बात करें, तो इंडिया में क्या हो रहा है कि नेशनल इनकम मेरा बढ़ गया। इंडिया में मेरा नेशनल इनकम सपोज करें कि 1.5% से बढ़ गया। नेशनल इनकम बढ़ गया कितने से? 1.5% से नेशनल इनकम बढ़ गया। और वो साल कौन सा था? 1/4/2001 से लेके कब तक? 31/3/2002। इस दौरान में आपका नेशनल इनकम जो था यानी कि NNPFC जो था वो 1.5% बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 1.5%। तो आप तो कहेंगे भाई राष्ट्रीय आय बढ़ गई तो ये तो खुशहाली होनी चाहिए, इकोनॉमी में डेवलपमेंट हो रहा है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, सब कुछ अच्छा है राष्ट्र के लिए। तो क्या ऐसा आप कह सकते हैं? आप ऐसा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि आप केवल नेशनल इनकम 1.5% बढ़ गया, लेकिन सपोज कीजिए कि उसी पीरियड के दौरान आपकी इकोनॉमी का पॉपुलेशन जो है वो 3% से बढ़ गया। पॉपुलेशन कितने से बढ़ गया? 3%। अब सपोज कीजिए, मैं एक एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं।
सपोज कीजिए कि 2000 और 2001 में 2001-2 के पीछे का साल कौन सा होगा? 1999 नहीं, हमारा जो पीरियड अंडर कंसिडरेशन था वो क्या था? 2001 से 2002 था। Yes, yes sir. sir. तो इसके पीछे का पीरियड क्या होगा? 2000 और 2000 2001 2000 से 2001। यही होगा ना? Yes, Yes, sir. yes sir. ठीक है। तो इस दौरान क्या था? इस दौरान आपका नेशनल इनकम था, सपोज कीजिए कि 3000। कितना था नेशनल इनकम? 3000। 3000। हाँ, पॉपुलेशन भी आपका था सपोज कीजिए 3000। तो पर कैपिटा इनकम कितना हो जाएगा? फॉर्मूला क्या लिखा है? Per capita income by One. population. One sir, one. One other. One National आ income. जाएगा? 4. Yes, sir. फॉर्मूला बताओ ना पहले। नेशनल National डिवाइडेड national income for given population for the year. तो ये प्रति व्यक्ति आय कितनी हो गई? 1 रुपया। 1. 1 रुपये हो गई। कोई दिक्कत इसमें? No sir. No, sir. अब No, क्या sir. हुआ? यहाँ पे देखिए, आप कह रहे हैं कि नेशनल इनकम मेरा जो है वो सपोज कीजिए 2% से बढ़ गया। कितने से बढ़ गया? 2%. 2%। अब जब ये नेशनल इनकम 2% से बढ़ गया तो पहले कितना था? 3000. 3000। तो अब इस साल कितना हो जाएगा? 3060 रुपए हो जाएगा। Yes, Yes sir. Yes, sir. yes, sir. 2% से बढ़ा तो 30 दूनी 60 हुआ ना? Yes Yes, sir. sir. तो लेकिन पॉपुलेशन आपका कितने से बढ़ गया? 3% से। तो 90,000 3090. पॉपुलेशन हो जाएगा 3090। Yes sir. Yes, sir. ये सुनो, अब Yes, sir. अगर Yes, sir. आपको कोई पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए बोले तो कितना हो जाएगा? 3060 डिवाइडेड बाई 3090 होगा कि नहीं होगा? Yes. Yes, sir. यानी कि ये 1 रुपए से कम होगा या ज्यादा होगा? कम कम होगा. कम होगा सर। कम होगा एक सर. 1 रुपए। हाँ, वेरी गुड। एक रुपए से कम हो जाएगा। Yes Yes, sir. sir. Yes, sir. तो जब ये 1 रुपए से कम हो गया तो आप तो ये कह रहे थे कि भैया नेशनल इनकम तो बढ़ गया, 3000 से 3060 हो गया, तो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी होनी चाहिए। हो रही है क्या? No sir. पर No, कैपिटा sir. इनकम तो सर, यहाँ घट गया। पॉपुलेशन ही बढ़ रहा है सर। पर कैपिटा इनकम तो घट गया ना? Yes. तो इसीलिए कहा गया कि अगर आप नेशनल इनकम निकालना चाहते हैं तो बहुत जरूरी होगा, या इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी देखना चाहते हैं तो बहुत जरूरी होगा कि आप ये देखें कि आपकी इकोनॉमी में किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है। यानी कि पॉपुलेशन को और नेशनल इनकम को कोरिलेट करके Population. देखना पड़ेगा। ठीक है, दोनों को कोरिलेट करके देखना पड़ेगा, दोनों को आप अलग अलग करके नहीं देख सकते। ठीक है, केवल नेशनल इनकम में बढ़ोतरी हो गई तो उसको हम लोग नेशनल इनकम में बढ़त को इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी कहते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा? यू शुड मेक कंपैरिजन बिटवीन द रेट ऑफ राइज इन पॉपुलेशन एंड द रेट ऑफ राइज इन नेशनल इनकम। National income. तो प्रोस्पेरिटी का कंडीशन क्या होगा? तो इससे जो अभी हम लोगों ने सॉल्व करके देखा, तो प्रोस्पेरिटी का कंडीशन क्या होगा? प्रोस्पेरिटी का कंडीशन, प्रोस्पेरिटी इज कंडीशन, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के कंडीशन को अगर हम लोग देखें तो रेट ऑफ राइज इन नेशनल इनकम ये बड़ा होना चाहिए। किससे? Rate of rise in population. रेट ऑफ राइज Population. इन पॉपुलेशन। अगर आप ये कर पाते Population. हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर
क्या Prosperity नहीं. लॉस नहीं होगा, प्रॉस्पेरिटी नहीं है, सिर्फ पॉपुलेशन का रेट मतलब नेशनल इनकम बढ़ गया, तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि प्रॉस्पेरिटी हो गई। प्रॉस्पेरिटी तभी होगी जब नेशनल इनकम में बढ़त की रफ्तार पॉपुलेशन में बढ़त की रफ्तार से ज्यादा है। Yes. Am I clear class? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वैष्णवी तुमको समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, गुड। तुम्हारा चश्मा? No, sir. चलो ठीक है। समथिंग एल्स दैट यू वांट टू आस्क? No, sir. एनीबॉडी? No, sir. तो अब हमको कोई तुम लोग इंटरमीडिएट गुड्स का कोई एग्जांपल बताओ तो, जो मैंने बताया है उसके अलावा। तो धान हो सकता है। धान कैसे होगा इंटरमीडिएट गुड्स? सर धान के बाद फिर चावल में प्रोडक्ट्स तैयार होगा, प्रोड्यूस होगा, Sir, तब जाके beaten फाइनल। rice में गेहूं हो सकता है। क्या? गेहूं हो सकता है। हाँ हो सकता है। और कॉटन हो सकता है, Yes, sir. Yes, sir. हाँ रबर हो सकता है, Yes, sir. Yes, sir. हो सकता है ना। तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या हुआ? इंटरमीडिएट गुड्स वैसे गुड्स को कहते हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में बार बार यूज होगा, वो अभी बाहर नहीं निकला, वो प्रोडक्शन साइकिल से बाहर नहीं निकल पाया। फाइनल गुड्स क्या हो गया? फाइनल गुड्स वैसा नहीं गुड्स हुआ। प्रोडक्शन बाउंड्री से क्रॉस फाइनल कर। गुड्स नहीं हुआ, मतलब वैसा गुड्स जो प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर निकल गया और वो अब Final goods, sir. यूज के लिए, हाँ, अब उसको दोबारा से रिप्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। नहीं पड़ेगी। These goods are not meant for further reprocessing, वो प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उससे बाहर निकल गया। Yes, sir. क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग एंड करते हैं फिर, Yes, sir. Yes, sir. Yes, राइट? sir. Yes, sir. Sir, attendance. Sir, attendance.